पश्चिम बंगाल में जो स्वप्न देख रहे हैं वो स्वप्न नहीं देख पाएंगे। और दूसरी बात है कि उससे राजनीतिक समीकरण भी साध रहे हैं। बिहार के लोगों की भावनाओं के साथ खेलना पसंद करें। बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके प्यारे भी हैं, उनके चहेते भी हैं। इसका फायदा बिहार में सरकार जा सकती है। बिहार में राज्यसभा को लेकर आज 5 सीटों पर चुनाव कराए गए, जिसमें नीतीश कुमार को जीत मिली है। अब नीतीश कुमार राज्यसभा जाने वाले हैं। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर जब सीएम नीतीश कुमार अपने सीएम पद से इस्तीफा देंगे तो बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी निशिकांत हैं और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मघी। न्यूज देख रहे हैं। सर बताइए कि क्या बिहार का नया मुख्यमंत्री क्या होगा, कौन होने वाला है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल बिहार के लिए अब यही है, खास करके एनडीए गठबंधन के लिए। और बिहार के लोग भी ये जानना चाहते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ऐसे में देखिए, कई सारी चीजों को समझना पड़ेगा। एनडीए गठबंधन ने जो किया, मुख्यमंत्री का फैसला हुआ कि हम राज्यसभा जाएंगे। उसके बाद जो वर्तमान में चीजें चल रही हैं, हमको नहीं लगता है कि एनडीए गठबंधन के लोग बिहार के लोगों की भावनाओं के साथ खेलना पसंद करेंगे। ठीक है, चूंकि अभी बंगाल में चुनाव है, उसके बाद देखिए बगल के स्टेट यूपी में चुनाव है, और बिहार कहीं ना कहीं दोनों जगह बिहार से प्रभावित होता है। बिहार के लोगों की आबादी भी वहां पे है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ओबीसी का सीएम होगा बिहार में। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन ओबीसी में कई चेहरे हैं। नित्यानंद राय भी हैं, सम्राट चौधरी का भी नाम आ रहा है। एक दो चैनल में हम देख रहे थे कि ईबीसी के बारे में भी चर्चा किया जा रहा है कि ईबीसी से सीएम हो सकते हैं, जिसमें संजीव चौरसिया के बारे में दिखाया जा रहा है। ये सब चेहरे चुनाव मतलब हैं मैदान में, मुख्यमंत्री की रेस में। लेकिन इन सब में सबसे भारी, सबसे मजबूत दावेदार मुख्यमंत्री पद के लिए एक ही चेहरा बिहार में है वर्तमान में, जिसको आप गृह मंत्री के रूप में देख रहे हैं, और वो है सम्राट चौधरी। हमको नहीं लगता है कि सम्राट चौधरी के अलावे किसी और को सीएम बनाया जाएगा बिहार में। आपको ऐसा क्यों लगता है? बीजेपी क्या सोचकर जो है सम्राट चौधरी को मतलब सीएम पद के लिए चुनेगी? देखिए, लोग बीजेपी के पैटर्न को देख रहे हैं और ये कह रहे हैं बिहार के लिए भी कि बिहार में भी बीजेपी वही उसी पैटर्न पे काम करेगी, नए चेहरों को उतारेगी। बीजेपी कब क्या करती है किसी को मालूम नहीं होता है। लेकिन देखिए, ये बिहार है, यहाँ सारा पैटर्न और सारा समीकरण फेल हो जाता है। और बिहार की राजनीति के सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। वो अपनी उंगली जहां रखते हैं, बटन भी वहीं दबता है, सरकार भी वहीं बनता है। जिस तरफ झुक जाते हैं उस तरफ सरकार बनती है। और नीतीश कुमार ने पिछले 2 बार ये करके दिखाया है, चाहे सीट हमारी कम रहे या ज्यादा, जहां हम रहेंगे सरकार वहीं बनेगी। तो नीतीश कुमार को नाराज करना फिलहाल बीजेपी के बस की बात नहीं है। नीतीश कुमार को नाराज करने का मतलब है कि केंद्र में भी कुर्सी डगमगाया जाएगी। नीतीश कुमार को साथ मिला के ही केंद्र में भी बहुमत है, केंद्र में सरकार है। नीतीश कुमार को नाराज नहीं करेंगे। ठीक है, अब नीतीश कुमार जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय को भी नाराज नहीं करेगी बीजेपी। नीतीश कुमार कुर्मी और कुशवाहा, लव और कुश का समीकरण पिछले 20 सालों से 21 सालों से चलाते आ रहे हैं। और हमको नहीं लगता है कि इस लव कुश के समीकरण को बीजेपी कोई छेड़छाड़ करना चाहेगी फिलहाल बिहार में। क्या कारण है उसका? अब देखिए, लव कुश के समीकरण को अगर छेड़छाड़ कर देती है तो बगल में यूपी है। यूपी में करीब 10 से 12%, ठीक है, 10 से 12% वोट यूपी में लव और कुश समीकरण का है। कुर्मी की आबादी बहुत ज्यादा नहीं है, 3% है। लेकिन कुशवाहा की आबादी 8 से 9% है वहां। ठीक है, तो अगर सम्राट चौधरी को लेके आते हैं तो यूपी में सबसे बड़ा फायदा होगा। दूसरा, सम्राट चौधरी, बिहार को जरूरत है एक
मतलब कड़े फैसले लेने वाले सीएम की। गृह मंत्रालय इसीलिए बीजेपी ने सम्राट चौधरी को दिया, उनका वो कड़ा फैसला ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं यही ये बात है कि अब सम्राट चौधरी को सीएम का मतलब पद दिए जाने की बात चल रही है। हाँ, तो सम्राट चौधरी को सीएम बनाने से वो फैसला भी कड़ा ले सकते हैं। ठीक है, बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके प्यारे भी हैं, उनके चहेते भी हैं, और दूसरी बात है कि उससे राजनीतिक समीकरण भी साध रहे हैं, सध जाएगा। अब देखिए, बंगाल में हाल ही में चुनाव है, कल ही घोषणा हुई है चुनाव की, वहां चुनाव है, वहां भी करीब 50 लाख की संख्या में कुर्मी जाति की आबादी है। ठीक है, तो अगर कुर्मी जाति नीतीश कुमार के मर्जी से काम नहीं होता है, अपनी मर्जी बीजेपी थोप देती है, तो सबसे पहले तो नीतीश कुमार नाराज हो जाएंगे। नीतीश कुमार नाराज हो जाएंगे तो बिहार में सत्ता पलट सकती है। नीतीश कुमार के पास 85 विधायक हैं, विपक्ष में 41 है, खूब आराम से सरकार बन जाएगी। बिल्कुल। ठीक है, और अब देख लीजिए कि अगर नीतीश कुमार नाराज हो जाते हैं तो कुर्मी समुदाय नाराज हो जाएगा, कुर्मी समाज नाराज हो जाएगा। ठीक है, कुर्मी समाज नाराज हो जाएगा तो ये बंगाल में जो 50 लाख कुर्मी समाज के लोग हैं, 50 लाख जो वोटर हैं, ठीक है, प्रभाव पड़ेगा, सब पे प्रभाव पड़ेगा। 5 लाख खिसक गया तो बहुत, मतलब बंगाल में करीब 35 विधानसभा में कुर्मी जाति का प्रभाव है। हार और जीत का फैसला थोड़े ही हैं आबादी में, लेकिन करीब 35 विधानसभा में हार और जीत का फैसला कुर्मी जाति का वोट कर सकता है। अब सोचिए, पहला फायदा बिहार में सरकार जा सकती है, दूसरा माने नुकसान, पहला नुकसान, दूसरा नुकसान केंद्र में सरकार जा सकती है, तीसरा नुकसान पश्चिम बंगाल में जो सपन देख रहे हैं वो सपन नहीं देख पाएंगे। ठीक है, चौथा नुकसान यूपी में जो चुनाव है वहां पे हमने बताया 10 से 12% इस लवकुश की आबादी है, वहां पे सीधे तौर पे नुकसान हो सकता है। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि तो अगर कुर्मी और कुशवाहा समुदाय से ही बनाना है तो कोई और चेहरा क्यों नहीं हो सकता है सम्राट चौधरी के अलावे? ये सवाल हो सकता है आपका। तो कुर्मी और कुशवाहा समुदाय में बिहार में कौन ऐसा नेता है जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो सकता है? फिलहाल कोई नहीं दिख रहा है। और सबसे बड़ी खासियत सम्राट चौधरी की क्या है जानते हैं? क्या? सम्राट चौधरी की सबसे बड़ी खासियत है कि वो संघ से नहीं आते, उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड आरएसएस का नहीं है। उनके पिताजी समता पार्टी से नीतीश कुमार के साथ थे, लालू जी का साथ छोड़ के नीतीश कुमार के साथ आए थे, समता पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। बाद में हालांकि राहें अलग हुई, आरजेडी में चले गए, वो दूसरी बात है, लेकिन मित्र हैं दोनों के गहरे। पिछले दिनों जब एक कार्यक्रम हुआ था, शकुनी चौधरी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा था, उस समय नीतीश कुमार पहुंचे थे, तो शकुनी चौधरी जी को नीतीश कुमार ने कहा था कि आपका बेटा बहुत आगे जाएगा। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की पसंद है। पसंद इसलिए है कि उनका बैकग्राउंड आरएसएस नहीं है। नीतीश कुमार को पता है कि आरएसएस बैकग्राउंड के हाथ में अगर बिहार की सत्ता जाती है, ठीक है, आरएसएस बैकग्राउंड के हाथ में अगर बिहार की सत्ता गई तो नीतीश कुमार को मालूम है कि हम धीरे धीरे जदयू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सब कुछ मास्टर प्लान के तहत किया जा रहा है। सम्राट चौधरी के हाथ में सत्ता देके सम्राट चौधरी को अपना मानते हैं, वो अपना बच्चा मानते हैं, भतीजा मानते हैं। सम्राट चौधरी संघ के नहीं है, तो उनकी सोच संघ से अलग है। तो कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि बीजेपी और जदयू दोनों का फैसला है सम्राट चौधरी के चेहरे को लेकर। नहीं, बीजेपी का फैसला नहीं है सम्राट चौधरी को लेकर। बीजेपी का फैसला बिल्कुल नहीं है। बीजेपी जहां भी सीएम बनाती है, कोशिश करती है कि संघ विचारधारा के नेता को बैठाया जाए सीएम कुर्सी पे। लेकिन असम को देख लीजिए आप, हेमंता बिस्व शर्मा वहां सीएम है, प्योर कांग्रेसी थे, कांग्रेस से बीजेपी में आए और बीजेपी में आने के बाद उनको सीएम बनाया गया। तो ऐसा नहीं है कि परिस्थितियों के हिसाब से बीजेपी काम करती है, और परिस्थितियां यहां भी यही कह रही हैं कि सम्राट चौधरी सीएम बनेंगे। संघ के रहें ना रहें, लोग जो भी कहें,
कहने दीजिए उनको, कहने से उनको कोई फर्क पड़ने वाला बिहार में नहीं है। जिस तरीके से असम में बिना संघ के आदमी को जो आए दूसरी पार्टी से, कांग्रेस जैसी पार्टी से आए, उनको गद्दी मिली, इसी तरह से सम्राट चौधरी को भी गद्दी देना बीजेपी की मजबूरी है, चूंकि नीतीश कुमार यही चाहते हैं और नीतीश कुमार को नाराज नहीं कर सकता बीजेपी। अच्छा, एक और सवाल है हमारा, निशांत नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री हुई है अभी जदयू में, उनकी क्या भूमिका रहने वाली है इन सभी चीजों के बीच? निशांत को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ऐसा बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। उप मुख्यमंत्री बना के उनको जो है अभी सीखने के लिए छोड़ा जा सकता है। उप मुख्यमंत्री का पद कोई संवैधानिक पद है नहीं ना। उप मुख्यमंत्री का पद तो उप मुख्यमंत्री बना के उनको बिहार में घुमाया जाएगा, बिहार भ्रमण पे निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे, तो वो निशांत की बात अलग है। लेकिन सीएम फेस ओनली 1% जो है बिहार में, वो सम्राट चौधरी हैं। उनके अलावा किसी और के पास ये क्षमता नहीं है कि सीएम बन सकते हैं। बीजेपी नीतीश कुमार को नाराज करके कोई काम नहीं करेगी बिहार में, इतना जान लीजिए। बिहार में नीतीश कुमार को नाराज करेगी तो केंद्र की सत्ता हिल सकती है, बिहार की सत्ता हिल सकती है, यूपी में नुकसान हो सकता है, बंगाल में नुकसान हो सकता है। बताइए, इतना नुकसान एक साथ बर्दाश्त कर पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तमाम तरह के अभी जो सवाल चल रहे हैं बिहार में कि आखिर सीएम फेस कौन होगा, तो इस प्रश्न का जवाब जानने का इस वीडियो में हमने प्रयास किया। साथ ही साथ बीजेपी के उन तमाम जो उनको घाटा नुकसान हो सकता है, इन सभी चीजों पर, पहलुओं पर हमने बात करने की कोशिश की। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।